जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है रनिंग के दौरान पेट के अंदर दर्द का होना। तो इसके हम कैसे बचें, इसमें पूरा चीज विस्तार से समझेंगे और इसके उपाय भी बताऊंगा। आप आसानी से इन चीजों को समझ करके और अपने जो रनिंग के दौरान आपके पेट में दर्द होता है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी और आपका कभी दर्द नहीं होगा। और आपको भ्रम है इस चीज का कि रनिंग के दौरान मेरे ही क्यों होता है, वो भी सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अगर इन तरीकों को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे और जान लेंगे तो मैं समझता हूं कि आप जो है कभी भी आप जो है इससे छुटकारा पा सकते हैं और आप उस तरीके से चलेंगे तो आपके कभी पेट में दर्द नहीं होगा। जो मैं तरीके आपको बताऊंगा उन तरीकों को पूरा समझना है। और अभी चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहला हमारा ये है कि जैसे शुरुआती दौर में जब आप शुरुआत कर रहे हैं रनिंग की, यानी जब आप बिल्कुल इस फिजिकल के लिए नए आए हैं, तो उस दौरान क्या है, आपके पेट के अंदर दर्द होगा ही होगा। यानी तकरीबन 60 से लेकर के 70% बच्चों को ये देखा जाता है। 60 से लेकर के 70% बच्चों के अंदर ये देखा जाता है। यानी और अभी इसके मेन जो है कारण जान लेते हैं, किस कारण से होता है। जब हम कारण जान लेंगे तो उसके बाद में हमें अपने आप ही उसका उपाय और इलाज अपने आप ही हम सोच लेंगे और समझ लेंगे। और मैं भी आपको बताऊंगा उस तरीके से आपको चलना है। चलिए, सबसे पहला कारण क्या है, आपके जो है यानी जब दौड़ते हो तो दर्द होता है, तो वो क्या है, आपके पेट के अंदर क्या है, एक डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम के अंदर क्या है, क्रैम्प आ जाना। क्रैम्प आ जाना वो किस वजह से होता है, क्रैम्प किस वजह से आते हैं, अब ये समझ लीजिए। ठीक है ना, कारण है ये इसके। यानी जब आप रनिंग के लिए जब ग्राउंड पर आते हो तो उससे पहले या तो पानी ज्यादा पी करके आ जाना, या फिर खाना खा लेना, या फिर उससे पहले ज्यादा खाना खाना। पेट के अंदर ठूस ही जा रहा है, भरे ही जा रहा है, अंधाधुंध खा रहा है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से आपको इस तरह से आपको खाना नहीं खाना है, ज्यादा नहीं खाना है, हेल्दी खाना है पर कम खाना है। और रनिंग के दौरान आने से पहले आपको कम से कम नहीं तो 2.5 से 3 घंटे पहले आपको खाना खाया हुआ होना चाहिए। और वो ऐसा होना चाहिए जैसे आप सवेरे के टाइम उठते हो। जब आप सवेरे के टाइम उठते हो तो उस टाइम पर बिल्कुल आपका यानी पेट जैसे खाली होता है। तो इस तरह से यदि आप आएंगे तो क्या है, आपको क्या होगा, उस टाइम पर पेट में दर्द नहीं होता है। जब सुबह के टाइम जब आपका पेट खाली होता है, जब कम से कम 7-8 घंटे पहले आप यानी सुबह शाम को हम 8-9 बजे तक खाना जब हम खा लेते हैं, जब हमें पूरा पच जाता है, जब सवेरे को आते हैं फ्रेश होकर के तो पेट खाली होता है, उस दौरान आप रनिंग करेंगे तो आपको दर्द कम देखने को मिलेगा। और ज्यादातर जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, शुरुआती दौर में आपके ये क्या होता ही होता है, तो उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप कुछ दिन करने लग जाओगे तो आपके धीरे धीरे क्या है, खत्म होगा। डायफ्राम के अंदर वो क्रैम्प किस वजह से आता है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि खाना खाने की वजह से। जब आप ज्यादा खाना खा लेते हैं, पेट को फुल भर लेते हैं, पानी पिए जा रहे हैं सर्दियों का समय या गर्मियों गर्मियों का समय, और फिर उसके बाद में आने के बाद में रनिंग कर रहे हैं, तो क्या है, डायफ्राम के अंदर क्रैम्प आ जाएगा। वो क्रैम्प कैसे नहीं आएगा, आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। यानी आपको ज्यादा से ज्यादा पानी इस तरह से पीना है, ग्राउंड के टाइम पर नहीं, बल्कि जब आप आते हो उस दौरान आपको पानी पीना है। आधा घंटे पहले थोड़ा सा पीना है, ज्यादा नहीं। और जब आप घर में रहते हो उस दौरान पानी को पियो, बचाओ। जब आपकी बॉडी के अंदर पूरा पानी भरपूर मात्रा में रहेगा तो आपको क्या है, यानी आपके आपके पेट के अंदर दर्द नहीं होगा। अब आप ये समझ लीजिए कि जैसे जब आप क्या है, ये कारण समझ रहे हो ना, तो अभी अभी जैसे आप जब जब दौड़ रहे हो तो उस दौरान जब आपके पेट के अंदर दर्द होने लग जाता है एकदम से रुकने का मन करता है और रुक जाते हो, तो आपको हल्का सा क्या है, पेस को अपने को कम करना है। ठीक है ना, हल्का सा क्या करना है, पेस को कम करना है। और जहां पर भी हो रहा है, जैसे ज्यादातर ये वाले एरिया में होता है, ठीक है ना, तो वहां पर क्या करना है, जहां पर हो रहा है उस एरिया में क्या करना है, थोड़ा सा हल्का सा हाथ लगाना है, अंदर को हल्का सा दबाना है, हल्का सा दबाना है। क्योंकि जो डायफ्राम रहेगा ना तो उसके अंदर हो ही जाता है। और दूसरा, जैसे आप क्या है, जब दौड़ रहे हो, जब फर्स्ट में जब एकदम से आए और शुरुआत में आपने क्या किया, स्ट्रेचिंग वार्म अप नहीं किया, स्ट्रेचिंग वार्म अप प्रॉपर नहीं किया। वार्म अप का मतलब हल्का सा बॉडी आपकी गर्म नहीं हुई है, और उससे पहले एकदम से तेज दम लगा करके क्या कर किया आपने, आप जो है दौड़ने लग गए। जब आप तेज दौड़ने लग गए तो क्या होगा, आपके फेफड़े के अंदर जल्दी हवा जाएगी तो क्या है, वो फूलेगा। जब फूलता है तो फिर उसमें भी डायफ्राम में क्रैम्प आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो उस वजह से भी क्या होता है, वो क्या है, पेट के अंदर दर्द हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है, वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद में फिर एकदम से अपना जो भी वर्कआउट या कुछ भी चीज जो भी कर रहे हो, फिर उसके बाद में एकदम से आपको अपने वर्कआउट में दमखम बाद में आपको दिखाना है। एकदम से नहीं दिखाना है, जिससे एकदम से बॉडी के ऊपर लोड पड़े और फेफड़े के ऊपर लोड पड़े। ठीक है ना, ये समझ गए। और अगला एक कारण है इसमें, इस तरह से जैसे क्या कहता है, आपका पेट का कमजोर होना।
पेट का कमजोर होना, उसके लिए अभी मैं एक्सरसाइजें वगैरह भी बताऊंगा आपको, करवाऊंगा अभी और इसमें दिखाऊंगा भी। उन चीजों को समझना, उनको अगर आप कर लेते हो तो आधी समस्या आपकी पेट मजबूत होने से और रनिंग के दौरान काफी आपको हेल्प मिलेगी उससे। रनिंग के दौरान आप जो खींचने की एकदम से शक्ति बनेगी, तेज तेज दौड़ पाओगे और एकदम से सांस का भी रिदम बनेगा। इससे दो काम होंगे, ठीक है ना। जब आपका पेट मजबूत होगा तो आपके पेट के अंदर दर्द भी नहीं होगा, दूसरा रनिंग में भी हेल्प मिलेगी और अच्छी तरह से आप रनिंग कर पाओगे और आपका टेंशन भी खत्म होगा। और इसके लिए जैसे आपके पेट जब दर्द होता है, इसके उपाय मैंने यही है, आपका पेट खाली होना चाहिए, थोड़ी देर पहले खा के आओ, उसके बाद में पेट में दर्द हो रहा है थोड़ा सा उसी समय सही करना है। तो जैसे चलने लग गए, अभी बता रहा था मैं, उसी चीज के हिसाब से आपको यहाँ पे हाथ लगाना है और फिर क्या है थोड़ा सा पेस कम करते हुए और फिर क्या है पुनः दौड़ने लग जाना है। पक्का फायदा मिलेगा, उसी टाइम तुरंत रिलीफ मिलेगी। इसको करके देखना आप, ठीक है ना। और अभी एक और है इसका, ये वाला जो प्रेशर यहाँ पे रहता है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये वाली उंगली को यहाँ पे दबाना है और दौड़ना है, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इससे, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक रामबाण है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो और रनिंग की शुरुआत जब कर रहे हो तो ऐसे दबाना है और ऐसे ऐसे क्या है बिल्कुल मुट्ठी बांधना है और दौड़ते रहना है, ठीक है ना। बहुत पक्का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़ेगा। अभी क्या है, जैसे अभी मैं इसमें यहाँ पे मैट एक्सरसाइज वगैरह करवाऊंगा, तो इन चीजों को भी आपको देखना है। तो उनको देख करके आप जो है आपका पेट स्ट्रांग और जब मजबूत हो जाएगा तो फिर उसके बाद में आपको ये दर्द दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। पर क्या है, करना आपको तरीके से है। और जो मैट एक्सरसाइज भी कर रहे हो या रनिंग के बाद में, जब ये बाद में आपको करना है, जब आपकी बॉडी क्या होती है अच्छी तरह से क्या होती है वार्म अप होती है, जब बॉडी के अंदर से पसीना निकलना होता है, टप टप हो रहा होता है, उस दौरान करोगे तो इस मैट एक्सरसाइज का बहुत बड़ा फायदा है आपका। ना कि इसका ये नहीं समझना कि पेट दर्द में ही फायदा करेगा, ये बाकी चीजों में भी रनिंग के दौरान जैसे बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। आपकी रनिंग के टाइम के अंदर भी काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा और आपको जो है खींचने की शक्ति बढ़ेगी इससे एकदम से, और आप जो है कभी थकोगे नहीं, पेट से कमजोर नहीं होगे और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या है उससे क्या है एकदम से बढ़िया रहेगा। दर्द तो रही दूर की बात, बहुत ज्यादा फायदे होंगे आपको। और इसको तरीके के हिसाब से बॉडी गर्म होती है तभी आपको करना है। और अभी ये पूरा हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं, इन चीजों को पूरा समझना और सीक्वेंस वाइज बताऊंगा, तो इसके हिसाब से आपको ये करना है। चलिए अभी यहाँ पर करते हैं हम शुरू। अभी देखो एक्सरसाइज इस हिसाब से करना है, बिल्कुल दुरुस्त और सही नमूना आपको बताया जाएगा। चलिए रेडी स्टार्ट। हाँ, इस तरीके से आपको 30 सेकंड के इस एक्सरसाइज के 3 सेट करने हैं। इससे क्या है पूरा क्या है पेट के ऊपर ही जोर पड़ रहा है, ध्यान देना, पेट के ऊपर पूरा प्रभाव पेट के ऊपर पड़ रहा है। इससे आपका बहुत जल्दी जो है पेट स्ट्रांग और मजबूत होगा। और जो भी एक्सरसाइज हम बता रहे हैं उन एक्सरसाइजों के आपको 3 सेट पक्का करना है। और क्या बताया था मैंने, इससे पहले आपकी बॉडी क्या होनी चाहिए, फुल वार्म अप होनी चाहिए। फुल वार्म अप होने के बाद में पसीना टप टप हो रहा हो, उसके बाद में ये करेंगे और ज्यादा आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। चलिए हाँ स्टॉप। अभी ये एक सेट हो गया, आ रहा है समझ में, एक सेट हो गया। एक बार थोड़ा सा और करके दिखाओ, एक बार और हल्का सा करके दिखाना, ठीक है ना। हाँ चलो स्टार्ट। देखो बिल्कुल दुरुस्त है, दोनों हाथ पीछे टिके हुए और पैर हल्के से फोल्ड करना है और चलते रहना है इसी तरीके से, ठीक है ना। हाँ अभी क्या है स्टॉप। अभी क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलिए रेडी। सिंपल एक्सरसाइज है, साधारण एक्सरसाइज है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, नॉर्मल है। पर क्या है पेट पर जोर पड़ेगा, ध्यान देना, क्या पड़ेगा, पेट पर जोर पड़ेगा। पेट के अंदर से धुआं निकलने लग जाएगा, एकदम से भभूका जैसा उठेगा। ध्यान से समझना इसको, अगर सही तरह से कर रहे हैं तो, अन्यथा वैसे करेंगे थोड़ा बहुत हिलाते रहेंगे कुछ नहीं होगा। इस तरीके से बता रहे हैं, उसी तरीके से आपको करना है। चलिए रेडी स्टार्ट। देखो इस तरीके से इसके भी 30 सेकंड के कितने सेट करने हैं आपको, 3 सेट करना है। सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आसान तरीके और सरल तरीका बिल्कुल हर कोई समझ लेगा। कोई ज्यादा कठिन एक्सरसाइज नहीं है, कोई ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, नॉर्मल एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज है, साधारण एक्सरसाइज है, ठीक है ना। इस तरीके से 30 सेकंड के कितने सेट करने हैं, स्टॉप कितने करने हैं, अभी हम मान लेते हैं 30 सेकंड हो गया। हम आपको एक एक सेट और दोबारा में भी करके रिपीट भी करके दिखा रहा हूँ आपको, उस तरीके से करना है। एक बार और दिखाओ। हाँ देखो इस तरीके से, ठीक है ना, सिंपल और साधारण है, समझ गए होंगे अभी। अभी इसके बाद में स्टॉप। नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलिए रेडी स्टार्ट। हाँ इस तरह से ये जो है आपको क्या करना है, यानी जमीन से 6 इंच पैर ऊपर उठाने हैं। जमीन से 6 इंच पैर ऊपर उठे हुए हैं, पेट के ऊपर अगर कुछ वजन भी रखोगे ना, देखो एकदम से क्या हो रहा है, एकदम से टाइट हो रहा है, पूरा जोर पेट पर आ रहा है। हाँ स्टॉप। इसका आपको कितनी देर तक करना है, यानी 1 मिनट तक इसको। और शुरुआत में हो सकता है आपसे ना हो, आप जो है
30 सेकंड करें, 30 के बाद में 45 करें, 45 से 1 मिनट करें, और 1 मिनट से भी और आगे भी जा सकते हैं, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। पर आप जब आप कर पाएंगे तब एक बार और करके दिखाओ। हाँ देखो इस तरह से बिल्कुल। यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं है जोर पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ से जमीन से 6 इंच दूरी आपकी होनी चाहिए, जमीन से 6 इंच ऊंचा होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है, तो पेट आपका इतना स्ट्रांग बन जाएगा, मजबूत बन जाएगा, कभी पेट में दर्द तो क्या दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। स्टॉप। हाँ इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। अभी हम आपको एक बार और दिखाएंगे, ठीक है ना। स्टॉप, एक बार और दिखा दो, सिंपल है। स्टार्ट। हाँ इस तरीके से देखो, 1 मिनट का सेट है, क्लियर है सभी को। स्टॉप। हाँ अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है अपने दिमाग में बैठाना, और एक बार कर लोगे दोबारा आसानी से कर लोगे, कोई ज्यादा कठिन और हार्ड एक्सरसाइज नहीं है। चलिए रेडी, स्टार्ट। हाँ इस तरह से देखो, ये बिल्कुल पर क्या है, थोड़ा सा क्या है, घुटना क्या है सीधा रहना चाहिए जितना हो पाता है अपनी तरफ से, सही है ना। शुरुआत में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, कम से कम नहीं तो 30 का 1 रेप इसका आपको लगाना है, ठीक है ना, 30 का। और इसी तरह से इसके 3 सेट। स्टॉप। अभी मान लेते हैं 30 हो गए, कितने करने हैं इसके, 3 सेट करना है, और 30 बार एक बार पंजों को अपनों को ऊपर जाकर के टच करने की आपको कोशिश करना है, ठीक है ना। एक बार और करके दिखाओ। स्टार्ट। हाँ इस तरीके से देखो, बिल्कुल शुरुआत में दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन बाद में जो है आपके लिए आसान और सरल हो जाएगा। हाँ स्टॉप। इस तरीके से पेट के अंदर से धुआं निकलेगा अगर सही तरीके से अगर ये चीजें कर रहे हो। बाकी और भी चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करता है पेट, जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि मैट एक्सरसाइज, मैट एक्सरसाइज, मैट एक्सरसाइज, वो चीज है इसके अंदर, वो जान आपके अंदर आ जाएगी। हाँ चलिए अभी क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। हाँ स्टार्ट। हाँ इस तरह से देखो, इसमें ध्यान ये रखना है, जब आपका पैर जाता है जमीन में, आपका पैर क्या है, टच नहीं होगा। क्या है, जमीन में पैर टच हो गया तो वो फायदा नहीं होगा, और पेट के अंदर से एकदम से इतना हीट हो जाएगी और इतना गर्म हो जाएगा, और एकदम से पेट इतना स्ट्रांग और मजबूत और सुडौल बनेगा इससे। हाँ चलिए स्टॉप। यानी इसके भी 25 बार अप एंड डाउन करना है शुरुआत में, फिर आप अपने लिमिट के हिसाब से घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कोई वो नहीं है। धीरे धीरे क्या है, जब आपका शुरुआती दौर है तो 8-10 से स्टार्ट करें। लड़कियों के लिए बता रहा हूँ, लड़कियां थोड़ा सा कम कर पाएंगी लड़कियां, और बाद में अपना बढ़ा दें। और बाकी बॉयज के लिए भी, सबके लिए फायदेमंद है ये मैट एक्सरसाइज। आपके अंदर जो ये इधर उधर की जो चर्बी है, जो पेट की, जो आगे जो पेट निकली रहती है ना तौंद, वो तौंद पूरी आपकी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी इससे, समझे। चलिए रेडी, एक बार और करके दिखाओ। स्टार्ट। हाँ इस तरीके से। चलिए हाँ स्टॉप। अभी क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत बताई देता हूं। अगर इसमें से आपने अगर 2-4-5 एक्सरसाइज को भी अच्छी तरीके से, इधर आ जाओ सामने, अगर सही तरीके से 5 एक्सरसाइजों को भी यदि आपने क्या कर लिया, फॉलो कर लिया, तो फिर भी मैं बता रहा हूं आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और आपके दर्द कभी नजर नहीं आएगा। चलिए रेडी, स्टार्ट। ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल साधारण है। यानी क्या कहता है, अल्टरनेटिव टच है, अल्टरनेटिव कोहनी और घुटने को टच करना है, ठीक है ना। हाँ इसको भी आपको 30 सेकंड के हिसाब से आपको करना है। स्टॉप। और फिर भी आपको कोई सख्त सवाल रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए एक बार और इसको करके दिखा दो। स्टार्ट। हाँ इस तरीके से देखो, बिल्कुल प्रॉपर हो रही है, कोई भी एक्सरसाइज में कमी नहीं है। और स्टॉप। जो जो चीजें बताई हैं आपको खाने पीने की साइड से, और बाकी उन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दोगे और टाइम से सब चीज करोगे तो 100 नहीं 101% आपको फायदा मिलने वाला है इसमें। ये कोई वैसी वीडियो नहीं है, बिल्कुल ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल की हुई, और प्रैक्टिकल करने के बाद ही जो भी चीजें आपको बताई जाती है बिल्कुल सही और सटीक तरीका आपको बताया जाता है। कोई उसके अंदर ये नहीं है कि वैसे ही लिया और किसी का देखा हुआ बता दिया, वैसे नहीं। जो यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर प्रॉपर तरीकों के हिसाब से जो चीजें चलती है वो चीजें बताई जाती हैं, और सिंपल बताई जाती हैं, जो कि हर कोई कर पाए। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।